नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कोई प्रॉपर्टी डील या फिर लीगल काम में पावर ऑफ अटर्नी ये वर्ड सुना है? क्या आपने सुना है कि कोई और व्यक्ति आपके नाम पर फैसला ले सकता है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति यानी कि ओनर दूसरे व्यक्ति यानी एजेंट को अधिकार देता है कि वो उसकी तरफ से काम कर सकें। इसे आसान भाषा में समझे तो आप अपनी पावर किसी और को दे रहे हो। पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप खुद किसी काम के लिए मौजूद नहीं हो सकते, आप दूसरे शहर या देश में रहते हो, आप थोड़े बिजी हो या फिर कोई हेल्थ इशू है या फिर आपको लीगल काम समझ में नहीं आता, ऐसी सिचुएशन में आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को पावर दे सकते हो। अब देखते हैं पावर ऑफ अटर्नी कितने प्रकार की होती हैं। तो पावर ऑफ अटर्नी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी, इसमें एजेंट को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं जैसे बैंक, प्रॉपर्टी, बिजनेस ये संभालना। नेक्स्ट है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, इसके अंदर सिर्फ एक खास काम के लिए पावर दी जाती हैं जैसे कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए। एंड थर्ड है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी, अगर ओनर बीमार या फिर मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए तब भी एजेंट काम कर सकता है। क्या पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी बेची जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि केवल पावर ऑफ अटर्नी से मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता, रजिस्टर्ड सेल डीड जरूरी होती है। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए सावधान रहे। पावर ऑफ अटर्नी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो जिसको पावर दे रहे हैं वो भरोसेमंद हो, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ड्राफ्ट और रजिस्टर्ड हो, क्लियरली मेंशन हो कि कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ अटर्नी कब खत्म होती है? पावर ऑफ अटर्नी 3 सिचुएशन में खत्म होती है। एक, ओनर की मृत्यु पर, सेकंड, ओनर द्वारा कैंसिल करने पर, और तीसरा, जो पर्पस के लिए पावर ऑफ अटर्नी की है वो पर्पस पूरा होने पर। पावर ऑफ अटर्नी एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल है, लेकिन इसका सही उपयोग करना जरूरी है। गलत इस्तेमाल से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखो, अपने जीवन में हम प्रॉपर्टी लेते रहते हैं, बेचते रहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट बात जाननी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, इसके लिए मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।